नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। यह भाग 2 है। इसमें से वार्षिक परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: हिंदू शब्द का अर्थ लिखिए। यह शब्द किस प्रकार प्रचलन में आया? उत्तर: हिंदू शब्द लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उपयोग में लाया गया, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र से होता था। अरबी लोगों ने इस शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान कहा। उनकी भाषा को हिंदी का नाम दिया गया। इनमें से कोई भी शब्द हिंदू धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं था। धार्मिक संदर्भ में इसका प्रयोग बहुत ही बाद में हुआ। प्रश्न: अलबरूनी की लेखन शैली, भाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। उत्तर: अलबरूनी की लेखन शैली और विषय वस्तु की विशेषताएं निम्नलिखित थी। लेखन शैली: अलबरूनी की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। वह अपनी बात कहने के लिए उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करते थे। विषय वस्तु, जिसमें विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और दर्शन जैसे विषय शामिल हैं। वह अपने अनुभवों और ज्ञान को विस्तार से वर्णित करते हैं। भाषा शैली: अलबरूनी की भाषा शैली औपचारिक और निश्चित है। वह अपनी भाषा में शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखते हैं। उनकी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होता है। प्रश्न: अलबरूनी की जीवन यात्रा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: अलबरूनी की जीवन यात्रा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन: अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान पर हुआ था। भारत आगमन: अलबरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इस दौरान अलबरूनी ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। रचनाएं और योगदान: अलबरूनी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मृत्यु: अलबरूनी की मृत्यु 1048 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की राजधानी गजनी में हुई थी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न: अलबरूनी को भारत में यात्रा के दौरान किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? उत्तर: अलबरूनी को भारत यात्रा के दौरान कई अवरोधों का सामना करना पड़ा था, जो कि निम्नलिखित है। पहला, भाषा की बाध्यता। अलबरूनी को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, जो उस समय भारत की प्रमुख भाषा थी। दूसरा, सांस्कृतिक अंतर। अलबरूनी एक मुस्लिम विद्वान थे, जबकि भारत में अधिकांश लोग हिंदू थे। इस सांस्कृतिक अंतर ने उनके लिए भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में चुनौती पैदा की। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो कि एक सैन्य विजेता था। इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य अभियानों ने उनके काम को प्रभावित किया। चौथा, स्थानीय विद्वानों का विरोध। अलबरूनी के अनुसार भारतीय विद्वानों ने उनके प्रश्नों के उत्तर देने में आनाकानी की और उन्हें अपने ज्ञान का साझा करने में संकोच किया। प्रश्न: इब्न बतूता ने भारतीय कृषि तथा व्यापार के संबंध में क्या वर्णन किया है? उत्तर: इब्न बतूता ने भारतीय कृषि और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित वर्णन किया है। भारतीय कृषि की विशेषता: उपजाऊ भूमि। इब्न बतूता ने भारतीय भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बताया है। 2 फसलें। उन्होंने उल्लेख किया कि किसान साल में 2 बार फसल उगाते थे, जो भारतीय कृषि की उत्पादकता को दर्शाता है। भारतीय व्यापार की विशेषताएं: विकसित शिल्पकार। इब्न बतूता ने भारतीय शिल्पकारी को और वस्त्र उद्योग की प्रशंसा की, जो कि बहुत ही विकसित थे। निर्यात:
इन शिल्प कृतियों और वस्त्रों का निर्यात विदेशों में किया जाता था, जो भारतीय व्यापार की समृद्धि को दर्शाता है। प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली की क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार भारत की डाक प्रणाली की विशेषताएं। पहला, कुशल और विश्वसनीय। इब्न बतूता ने डाक प्रणाली को अत्यधिक कुशल और विश्वसनीय बताया, जिससे सम्राट और उसके अधिकारी दूर दराज के क्षेत्रों से समाचार और जानकारी प्राप्त कर सकते थे। दूसरा, तेजी से संचार। डाक प्रणाली के माध्यम से संदेश तेजी से पहुंच जाते थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधाएं होती थी। तीसरा, व्यापक पहुंच। इब्न बतूता ने बताया कि डाक प्रणाली की व्यापक पहुंच थी, जिससे यह दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकती थी। प्रश्न, मध्यकाल में दासों की स्थिति में यूरोपीय यात्रियों ने क्या विवरण लिखे? उत्तर, दासों की स्थितियों के संबंध में यूरोपीय यात्रियों ने निम्नलिखित विवरण इस प्रकार हैं। पहला, दासों का उपयोग। दासों का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि पालकी या डोली में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के लिए। इसके अलावा दास संगीत और गायन में भी निपुण होते थे और सुल्तान की सेवा में कार्यरत होते थे। दूसरा, दासों की खरीद फरोख्त। दासों को बाजार में खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था। इब्न बतूता के अनुसार दास सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। तीसरा, दासों की स्थिति। यूरोपीय यात्रियों ने उल्लेख किया कि दासों में कभी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत दासियों को संगीत और गायन में निपुण होने के कारण विशेष दर्जा प्राप्त हुआ करता था। चौथा, दासों का जीवन। दासों का जीवन उनके स्वामियों पर निर्भर करता था। कुछ दासों को अपने स्वामियों के साथ अच्छा व्यवहार मिलता था, जबकि अन्य को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। पांचवा, दास प्रथा पर यूरोपीय दृष्टिकोण। यूरोपीय यात्रियों ने दास प्रथा को एक सामान्य प्रथा के रूप में देखा, जो उस समय के समाज की गहराइयों से जड़ें जमा चुकी। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जिनके पास पुस्तकें, कॉपियां और पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। अतः अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए और प्रश्नों के उत्तर पाइए।